नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चलिए अजमेर की ओर चलते हैं। अजमेर में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने जनसुनवाई की है। सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान अजमेर दक्षिण की विधायक अनीता भदेल ने अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विधायक अनीता भदेल ने अधिकारी को भ्रष्ट बताते हुए पीटने की धमकी दी है। दरअसल पिछले दिनों वैशाली नगर में एक गैस गोदाम को सीज किया गया था। विधायक ने गोदाम पर कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक ने गुस्से से यहां तक कह डाला कि अजमेर विकास प्राधिकरण का उपायुक्त भ्रष्ट है, कामकाज के लिए रिश्वत के पैसे मांगता है, मैं अधिकारी को पकड़कर मारूंगी। उधर विधायक अनीता भदेल की नाराजगी का असर देखा गया। शाम तक अजमेर विकास प्राधिकरण के तीनों उपायुक्त के जोन बदल दिए गए। वहीं सीज गैस गोदाम का ताला भी खोल दिया गया। जनसुनवाई के दौरान अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल ने एडीए के उपायुक्त पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उधर अपनी ही सरकार के मंत्री के सामने विधायक अनीता भदेल के आरोप को सुनकर अधिकारी और जनप्रतिनिधि सकते में आ गए। मंत्री खर्रा ने अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और इससे भी पैसे मांग रहा है। ऐसे थोड़ी हो जाएगी लीज की फ्री, तो नियमानुसार है भाई, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी लीज फ्री? क्या 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 सेवा पूजा करती थी? सही बता रही, मैं मालूम तो बोलेगा तो फोन करा दिया ना तो 35,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 रेट बढ़ जाएगी। मैं फोन करा दिया तो ये क्या मतलब है? वो एक आरएस ऑफिसर है, भरत पूजन का, बुलाओ ना उसको। पवन राणिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी है उनके पास, उनसे बात करते हैं। तो पवन, क्या है पूरा मामला, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आखिर क्या हो गया? और अनीता भदेल की नाराजगी का असर भी देखा गया है। शाम तक अजमेर विकास प्राधिकरण के तीनों उपायुक्त के जोन्स बदल डाले गए। जी बिल्कुल, देखिए अपनी ही सरकार के जो आरएस अधिकारी हैं उन पर जो अजमेर की दक्षिण से विधायक है अनीता भदेल और पूर्व मंत्री भी रह चुकी है और प्रदेश प्रवक्ता भी रह चुकी है अनीता भदेल, उनका गुस्सा कल सुबह जनसुनवाई में देखने को मिला। तब जहां पर जो यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह खर्रा वह जनसुनवाई कर रहे थे, उसी दौरान विधायक अनीता भदेल ने अपनी बात कहते हुए एक आरएस अधिकारी जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण के उपायुक्त हैं भरतराज, उस पर नाराजगी जाहिर की। और यहां तक उन्होंने अपनी बात कहते हुए ये भी कहा कि सबके बीच में मैं ये कह रही हूं कि ये आरएस अधिकारी भ्रष्ट है, उसको यहां लाओ, मैं उसको पकड़कर पीटूंगी। ये देखिए इतना बड़ा वाकया हुआ, तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जो सर्किट हाउस में बैठे थे उनके बीच में ये कही। ये मामला जुड़ा है अजमेर के एक जो अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा एक गैस गोदाम को सीज कर दिया गया था। अनीता भदेल का जो आरोप है वो यह है कि नियम विरुद्ध उसने सीज कर दिया था और उस सीजिंग के नहीं करने के बतौर वो पैसे मांग रहा था, तो ये आरोप था। और वही जो गैस गोदाम मालिक है वो विधायक अनीता भदेल के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी। इसी दौरान अनीता भदेल का गुस्सा अजमेर के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी पर भी फूटा और विधायक ने भरी जो जनसुनवाई है उसमें अपने ही जो भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, उन पर भी ओल्हाना यानी कि एक तंज भी कसा कि आप जो मीटिंग होती है, मंत्री आते हैं, जनसुनवाई होती है, उनकी जानकारी नहीं देते हैं। तो उनको ये भी कहकर संबोधित किया कि आप एक तरफ ना चलें। तो ये देखिए अजमेर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आरएस अधिकारी के लिए इस तरीके के बोलना है ये काफी चिंता का विषय है। और अजमेर में लगातार जिस तरीके से पूर्व में भी आना सागर झील के पास करीब बड़ी संख्या में जो अवैध निर्माण है वो सीज किए गए थे, उसमें भी अजमेर विकास प्राधिकरण के जो उपायुक्त है भरतराज गुजर, उनके जो नेतृत्व में वो कार्रवाई हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये एक विधायक और पूर्व मंत्री और प्रदेश प्रवक्ता का आरोप है, तो निश्चित तौर पर इस आरोप में कहीं ना कहीं बात में दम होगी। और बात में दम इस तरह का देखा गया, जो शाम तक भरतराज गुजर जो आरएस ऑफिसर है उनका ट्रांसफर दूसरे जोन में कर दिया गया और सही
उनके साथ में 2 अधिकारी और हैं, उनको भी संबंधित जो विभाग थे अजमेर विकास प्राधिकरण के, उनसे हटाकर अलग अलग जोन में भेजा गया है। जी चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपने सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दिया कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो क्या है।